ऑलवेज वेलकम साथियों, डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ। जैसा कि साथियों आप जानते हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स एंड मशीन्स की सीरीज चल रही है। जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ा है और आगे इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, वो सभी कंटेंट आप पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं। जैसा कि अपनी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सीरीज कंप्लीट हो चुकी है, सारा कंटेंट आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल है। आपका नोट्स बनाने का टाइम सेव करने के लिए हमारी तरफ से छोटा सा प्रयास है। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं साथियों, कंप्लीटली सबमर्ज बॉडी केस नंबर 7। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, एक बॉडी है जो फ्लूइड में डूबी हुई है। इस प्रकार ये सर्कुलर सेक्शन है इसका, दिखाई दे रहा है। और ये इसका फ्लूइड का सरफेस है, फ्री सरफेस जो ऊपर से भरा हुआ है। इस प्रकार इसमें फ्लूइड भरा हुआ है साथियों, और ये बॉडी इसमें डूबी हुई है। अब जैसा कि हम जानते हैं, फ्लूइड जिस सरफेस से टच होता है उसके बिल्कुल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इस प्रकार साथियों हाइड्रोस्टैटिक फोर्स लगाता है। जहाँ भी आप चेक करेंगे इस प्रकार इस पर हाइड्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा सेंटर की तरफ। इस पर स्टडी करने के लिए इसको हम 4 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं इस प्रकार, जिससे हम ये प्लेट पढ़ते हैं साथियों। 1 2 3 4 इस प्रकार इन्हें अलग से कर्व सरफेस बनाकर इस पर स्टडी करते हैं। नंबर 1 प्लेट है साथियों, ये इस पर हाइड्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है। इस प्रकार आप देख सकते हैं, कोई छोटा सा एरिया है, मान लेते हैं ये एरिया है। इस प्रकार आप किसी भी छोटे से एरिया पर स्टडी कर सकते हैं। फिर सभी का इंटीग्रेशन करने के बाद फुल जितना हाइड्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है साथियों वो पता चल जाता है। इसकी डायरेक्शन चेंज होती है, इसलिए इसके कंपोनेंट बना लेते हैं साथियों, एक हॉरिजेंटल एक वर्टिकल। इसी प्रकार सभी पॉइंटों पर एक कंपोनेंट होंगे, तो हमें एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो हाइड्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है उसके हॉरिजेंटल कंपोनेंट इस प्रकार प्राप्त हो जाते हैं, और वर्टिकल कंपोनेंट इस प्रकार प्राप्त होते हैं अप डायरेक्शन में। जैसा कि पिछली वीडियोज में हम प्रूव कर चुके हैं साथियों, जो ये कर्व सरफेस होता है इस पर जितना फ्लूइड भरा हो इस प्रकार, ये इमेजिनरी हो सकता है साथियों, रियल हो सकता है। इस प्लेट पर हाइड्रोस्टैटिक फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होता है वर्टिकल अप डायरेक्शन में होता है, और इस फ्लूइड में जितना वेट है उस वेट के बराबर होता है। इसी प्रकार साथियों सेम इस प्लेट में अप्लाई होगा। जितना ये वॉल्यूम है अब तक यहाँ तक, इसको इमेजिनरी फ्लूइड मान लीजिए आप। ये फ्लूइड यही होगा जो बाहर भरा हुआ है साथियों। इसमें जितना वेट होगा उतना ये नीचे की तरफ एक्ट करता है साथियों, और हाइड्रोस्टैटिक फोर्स ऊपर की तरफ मैग्नीट्यूड देता है हमें, क्योंकि जो ये वेट है नीचे से बैलेंस रहता है साथियों। मान लेते हैं इसमें वास्तव में फ्लूइड भरा हुआ होता और इधर फ्लूइड भरा हुआ था, तो ये इक्विलिब्रियम कंडीशन होती। लेकिन इस प्लेट में फ्लूइड ना भी भरा हो तो भी इसे इमेजिनरी फ्लूइड हम मान कर चलते हैं, क्योंकि ये फ्लूइड ऊपर की तरफ एक्ट करेगा साथियों, और ये नीचे की तरफ करता है। यदि नहीं है तो ऊपर की तरफ आपको अप डायरेक्शन में इसी मैग्नीट्यूड का हाइड्रोस्टैटिक फोर्स प्राप्त होता है। ये सब हम डिटेल में पढ़ चुके हैं पिछली वीडियोज़ में। इस प्रकार साथियों अब इस सेक्शन पर स्टडी करते हैं। इस पर जितना फ्लूइड भरा हुआ है, जो कर्व सरफेस है, इस पर इसके वेट के बराबर इसमें नीचे की तरफ हाइड्रोस्टैटिक फोर्स लगता है साथियों, वर्टिकल डायरेक्शन में। इस प्रकार आप देख सकते हैं, जैसे ये प्लेट है साथियों, तो इसके हॉरिजेंटल कंपोनेंट इस प्रकार एक्ट करेंगे इसके, और वर्टिकल कंपोनेंट इसकी डाउन डायरेक्शन में एक्ट करते हैं। इस प्रकार नीचे की तरफ एक्ट करेंगे साथियों। सेम यही प्रोसेस इस फोर्थ प्लेट पर होगा साथियों। हॉरिजेंटल कंपोनेंट इधर एक्ट करेंगे और वर्टिकल कंपोनेंट नीचे, इस प्रकार। जैसा कि साथियों आप इस पेज नंबर 32 में देख सकते हैं, प्रेशर ऑन कर्व्ड सरफेस इमर्ज इन ए लिक्विड। ये सब हम डिटेल में पढ़ चुके हैं साथियों। इस प्रकार इस पर स्टडी करते हुए हमने ये वैल्यू प्राप्त की थी साथियों। इसका मैग्नीट्यूड इस प्रकार हमें प्राप्त हो जाता है। इस प्लेट पर जो हॉरिजेंटल कंपोनेंट है FH, इतना हमें प्राप्त हो गया था। यहाँ पर फ्लूइड लेफ्ट साइड में भरा हुआ है साथियों, और इसी से प्रूव हुआ था। इसमें जितना वॉल्यूम है इस पेज में आप देख सकते हैं, जो वर्टिकल कंपोनेंट है जितना इस प्लेट में वॉल्यूम है ऊपर तक, जो प्रोजेक्टेड एरिया है साथियों इस प्रकार ऊपर तक जा रहा है, इतना नीचे से कर्व सरफेस में और इस स्क्वायर में जो इसको क्यूब बना रहा है पीछे 3D में, इस प्रकार जितना इसमें वॉल्यूम है उसका वेट है, उसके वेट के बराबर इसका वर्टिकल कंपोनेंट प्राप्त हुआ था। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो हॉरिजेंटल फोर्स है इधर इस डायरेक्शन में एक्ट करेंगे साथियों, और इधर इस डायरेक्शन में एक्ट करेंगे। सेम मैग्नीट्यूड के होंगे, बराबर अपोजिट डायरेक्शन होगी साथियों, तो इस प्रकार एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। तो हमें जो टोटल रिजल्टेंट हॉरिजेंटल हाइड्रोस्टैटिक फोर्स मिलता है वो 0 हो जाता है साथियों। लेकिन जो वर्टिकल अप डायरेक्शन में हॉरिजेंटल फोर्स मिलता है आपको इस प्रकार, और ऊपर से नीचे की तरफ मिलता है साथियों ये थोड़ा, तो जो निचला फोर्स है मैग्नीट्यूड में अधिक होता है, ये कम होता है साथियों। इसमें से ये नेगेटिव मान निकाल देते हैं, अर्थात इनकी डायरेक्शन अपोजिट है तो इन्हें सब्सट्रैक्ट कर देते हैं एक दूसरे में। तो टोटल हमें अप डायरेक्शन में हाइड्रोस्टैटिक फोर्स का वर्टिकल कंपोनेंट प्राप्त हो जाता है। कर्व सरफेस में आप रिजल्टेंट निकालना चाहें वो कहाँ एक्ट करता है उसके लिए साथियों इस प्रकार आप देख सकते हैं पिछली वीडियोज।
और इस प्रकार हम वेरियस केसेस पढ़ते आए हैं साथियों। जो कर्व सरफेस है उनके केस नंबर 1 में इस प्रकार फ्लूइड लेफ्ट साइड में भरा हुआ था प्लेट के, तो हमें ये हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट प्राप्त हुए थे। डायरेक्शन उनकी आप देख सकते हैं जो एरो लगा हुआ है। केस नंबर 2 में राइट साइड में प्लेट के फ्लूइड भरा हुआ था। इस पर स्टडी करने के बाद ये हमें हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट प्राप्त हुए थे। अब हम इसी प्रकार साथियों जो अपनी ये प्लेट नंबर 1 है या ये कर्व सरफेस है, इस पर स्टडी करते हैं। तो इस पर अपन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट किस प्रकार निकालेंगे साथियों, उसके लिए फॉर्मूला है FH1। जो ये प्लेट है इसको नाम 1 दे रखा है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हाइड्रोस्टैटिक फोर्स का है ये FH1 इज इक्वल टू रो जी एच बार ए बी। यहाँ एच बार साथियों सेंट्रोइड की डिस्टेंस होती है। जो फ्री सरफेस है ऊपर से फ्लूइड भरा हुआ है वहाँ से नीचे तक सेंट्रोइड है जो इसका प्रोजेक्टेड एरिया होता है। इस प्लेट का प्रोजेक्टेड एरिया इस प्रकार है साथियों, ये रेडियस होगी इसके बराबर। और इसके पीछे की तरफ जो है 3D में आप इसे देखना चाहें तो ये पीछे इस प्रकार आप इसे इस प्रकार देख सकते हैं। जो ये अपना सिलेंडर है इस प्रकार होगा पीछे साथियों, जो आपको दिखाई नहीं दे रहा है। इसे 3D में आप इस प्रकार समझ सकते हैं। जो इसकी विड्थ है ये W है साथियों। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ये सरफेस है इसका प्रोजेक्टेड एरिया ये हमें प्राप्त होता है। इसका सेंट्रोइड यहाँ पर है और आप इसकी हाइट देखें साथियों, फ्री सरफेस से ऊपर से ये रेडियस है तो R, और ये साथियों सेंट्रोइड कितना होगा, ये भी R है। इसका सेंट्रोइड यहाँ होगा तो R/2। तो इस प्रकार रो जी और यहाँ H बार R प्लस R/2, और ये प्रोजेक्टेड एरिया है वर्टिकल, ये कितना है R इंटू W। इस प्रकार साथियों इसका एरिया ले लेते हैं। तो इस प्रकार इसे आगे सॉल्व कर हम लिख सकते हैं FH1 इज इक्वल टू रो जी 3/2 R² W। ये इसका अपन को हॉरिजेंटल कंपोनेंट मिल जाता है जो हाइड्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है इस कर्व सरफेस पर। अब साथियों हम निकालते हैं वर्टिकल कंपोनेंट हाइड्रोस्टैटिक फोर्स का। FV1 इज इक्वल टू रो जी वी एस। ये साथियों एस बाई मिस्टेक है, यहाँ पर सिर्फ वॉल्यूम है। ये वॉल्यूम है साथियों जो प्लेट है उसमें जितना ऊपर फ्लूइड आ सकता है। इस प्रकार ये टोटल वॉल्यूम है साथियों फ्री सरफेस तक। इस प्लेट के जो प्रोजेक्टेड एरिया में वॉल्यूम आ सकता है उसमें जितना वेट आ सकता है साथियों, उस वेट के बराबर ये वर्टिकल कंपोनेंट होता है हाइड्रोस्टैटिक फोर्स का। ये पिछली वीडियोज़ में हम डिटेल में स्टडी कर चुके हैं, तो ये प्रूव होता है साथियों। इसलिए यहाँ पर डायरेक्ट हम इसे इस्तेमाल करने वाले हैं। अर्थात आप फर्स्ट प्लेट पर स्टडी कर रहे हैं तो इस पर जितना वॉल्यूम आ सकता है साथियों इतने एरिया में, चाहे ये रियल हो या इमेजनरी। यहाँ पर साथियों ये फ्लूइड होता है जो बाहर फ्लूइड है, इसी डेंसिटी का फ्लूइड इसमें माना जाएगा। यहाँ पर वाटर है तो अंदर भी वाटर माना जाएगा, इतना वॉल्यूम वाटर का हो। अब इस प्रकार हम इसका वॉल्यूम किस प्रकार निकाल सकते हैं साथियों, ये रेडियस के बराबर होगा और ये भी रेडियस के बराबर, तो ये एक स्क्वायर बन जाएगा। और पीछे विड्थ है साथियों तो W उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वॉल्यूम हमें प्राप्त हो जाता है। इस वॉल्यूम के लिए क्या करते हैं, जैसा कि हम जानते हैं सिलेंडर का 4th पार्ट है इस प्रकार, ये 3 पार्ट इसमें सटे हुए हैं। तो ये जो सर्किल का एरिया होता है साथियों πr² डिवाइड बाई 4 कर देंगे तो एरिया हो जाएगा, और विड्थ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें वॉल्यूम प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार दोनों का वॉल्यूम हम निकाल लेंगे। इस प्रकार साथियों इनका वॉल्यूम दोनों का निकाल कर ऐड कर देंगे। इस प्रकार साथियों ये हमने रो जी, ये वॉल्यूम है साथियों सिलेंडर का, और ये है क्यूब का। इस प्रकार साथियों ये वॉल्यूम रियल हो या फिर जो फ्लूइड भरा हुआ हो उसका इमेजिनरी फ्लूइड, सेम फ्लूइड जो फ्लूइड भरा हुआ है, जो लिक्विड भरा हुआ है उसके इमेजिनरी फ्लूइड के वेट के बराबर ये होता है साथियों। इसे हम सॉल्व करते हैं तो इस प्रकार हमें ये इसकी वैल्यू प्राप्त होती है। हाइड्रोस्टैटिक फोर्स का वर्टिकल कंपोनेंट FB1 अब डायरेक्शन है साथियों इसकी ऊपर की तरफ एक्ट करेगा रो जी R² W ब्रैकेट में π/4 + 1। इस प्रकार साथियों इस प्लेट पर हमने हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल कंपोनेंट प्राप्त कर लिए। सेम इतना ही हाइड्रोस्टैटिक फोर्स इस प्लेट पर लगेगा। डायरेक्शन हॉरिजेंटल फोर्स की अपोजिट होगी साथियों, इसकी लेफ्ट साइड में थी तो एक की राइट साइड में होगी साथियों। और जो वर्टिकल कंपोनेंट है सेम मैग्नीट्यूड का प्राप्त होगा साथियों, डायरेक्शन भी सेम होगी दोनों की। तो इस प्रकार हम FS2 इस प्रकार निकाल सकते हैं। लेफ्ट डायरेक्शन है इसकी लेफ्ट साइड में इज इक्वल टू 3/2 रो जी R² W। ये साथियों सेम मैग्नीट्यूड है एंड अपोजिट डायरेक्शन ऑफ FH1। इस प्रकार हमें FH2 प्राप्त हो जाता है। और FV सेकंड है ये इसकी अब डायरेक्शन है, ये भी साथियों मैग्नीट्यूड सेम है, सेम ही डायरेक्शन है π/4 + 1 रो जी R² W। इसे साथियों आप इस प्रकार लिख सकते हैं आगे पीछे कैसे भी करके। ये सेम मैग्नीट्यूड है जो अपन को F1 में प्राप्त हुआ था इसका साथियों, और इसकी डायरेक्शन भी सेम है। आप इस प्रकार देख सकते हैं वो प्लेट इधर थी तो ये प्लेट
इधर है साथियों, और इसका वही सेम वॉल्यूम लेंगे हम, जो इसमें लिक्विड भरा हुआ है, रियल हो या इमेजिनरी हो, इसके वेट के बराबर फ्लूइड वही होना चाहिए साथियों जो इसके बाहर भरा हुआ है या अंदर भरा हुआ है, वही रियल और इमेजिनरी फ्लूइड यहाँ हम मान के चलते हैं। नाउ टाइम टू कैलकुलेट। इस प्लेट पर हम स्टडी करने वाले हैं साथियों हॉरिजेंटल जो हाइड्रोस्टैटिक फोर्स है उसका हॉरिजेंटल कंपोनेंट स्टडी करेंगे। सेम मैग्नीट्यूड का इधर हमें प्राप्त हो जाएगा। एफ एच थर्ड इज इक्वल टू रो जी आर वाई टू, और ये आर डब्ल्यू इससे मल्टीप्लाई हो रहे हैं साथियों, ये दोनों ब्रैकेट में। अभी कैसे स्टडी कर रहे हैं हम साथियों, ये प्लेट है, आप इसे यहाँ देख सकते हैं। इस पर हॉरिजेंटल कंपोनेंट इस प्रकार एक्ट करेगा साथियों, जैसा कि हम फॉर्मूले से जानते हैं, रो जी एच बार और ए भी होती है साथियों ये। तो एच बार क्या है इसका, एच बार ये है साथियों, इसका आप लेंगे प्रोजेक्टेड एरिया कुछ इस प्रकार होगा। तो इसमें जो सेंट्रोइड है उसकी डिस्टेंस कितनी होगी, ये आर है तो आर बाई टू सेंट्रोइड की डिस्टेंस होगी, तो आर बाई टू यहाँ पर एच बार है साथियों। और इसका एरिया कितना है, प्रोजेक्टेड वर्टिकल एरिया है इसका आर डब्ल्यू। इस प्रकार साथियों ये हमें हॉरिजेंटल कंपोनेंट प्राप्त हो जाता है हाइड्रोस्टैटिक फोर्स का, जो थर्ड प्लेट पर लग रहा है। अब इसका साथियों इस प्रकार हम डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड इस प्रकार लिख लेते हैं, तो ये रिलेशन हमें प्राप्त हुआ है। एफ एच थर्ड लेफ्ट साइड में इसकी डायरेक्शन है 1/2 रो जी आर स्क्वायर डब्ल्यू। अब इस प्रकार साथियों हम इसका वर्टिकल कंपोनेंट निकालेंगे, जो कि एफ वी थर्ड है साथियों, इज इक्वल टू रो जी आर स्क्वायर डब्ल्यू माइनस π/4 आर स्क्वायर डब्ल्यू। ये साथियों आप देख सकते हैं, ये अपनी प्लेट है, इस पर इसका टोटल वॉल्यूम इतना है साथियों, इसमें से सिलेंडर का वॉल्यूम निकाल देंगे तो हमें लिक्विड का वॉल्यूम प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार साथियों पहले ये क्यूब का वॉल्यूम निकाला है, उसके बाद ये सर्किल है फोर्थ इसका निकाला है अपन ने, इसको विड्थ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सिलेंडर बन जाता है, सिलेंडर का फोर्थ पार्ट है। तो इसमें से सब्सट्रैक्ट करने पर हमें फाइनल लिक्विड का वॉल्यूम प्राप्त हो जाता है। अब इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं, एफ वी थर्ड, ये इसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड होगी साथियों, रो जी आर स्क्वायर डब्ल्यू ब्रैकेट में 1 - π/4। इस प्रकार साथियों हमें हाइड्रोस्टैटिक फोर्स का जो थर्ड प्लेट पर एक्ट कर रहा है उसका वर्टिकल कंपोनेंट प्राप्त हो जाता है। अब जैसा कि हम जानते हैं साथियों, एफ एच फोर्थ एंड एफ एच, ये आपने एफ एच निकाल लिया है, तो एफ एच फोर एंड एफ वी, ये 4 है साथियों, विल बी सेम इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन ऑफ एफ एच थर्ड एंड एफ वी थर्ड। सो नेट एफ एच विल बी एफ एच इज इक्वल टू एफ एच वन प्लस एफ एच टू प्लस एफ एच थ्री प्लस एफ एच फोर। अर्थात आप ये प्लेट देख रहे हैं, इधर स्टडी कर लिए, इसकी हॉरिजॉन्टल फोर्स की डायरेक्शन इधर थी साथियों लेफ्ट साइड की तरफ, तो इसकी डायरेक्शन इधर हो जाएगी, ये सेम मैग्नीट्यूड रहेगा इस प्रकार साथियों। और जो वर्टिकल कंपोनेंट है, ये वर्टिकल कंपोनेंट डाउन डायरेक्शन में एक्ट करेगा साथियों, इसकी डायरेक्शन भी सेम रहेगी और सेम मैग्नीट्यूड। तो अब जो टोटल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमें प्राप्त हुए हैं इनके, इस प्रकार साथियों, इस पर आप देख सकते हैं, इनका आप एक रिजल्टेंट मान सकते हैं। इस प्लेट पर इधर प्राप्त हुआ होगा, इतना इधर प्राप्त हुआ है, जिधर इतना प्राप्त हुआ है इतना इधर प्राप्त हुआ है, इससे एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। तो इस प्रकार इनका नेट एफ एच होगा साथियों, इन सभी को जोड़ने के बाद चारों को एफ एच इक्वल टू 0 प्राप्त हो जाता है हमें। एंड नेट वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ हाइड्रोस्टैटिक फोर्स एफ वी इज इक्वल टू एफ वी वन प्लस एफ वी टू प्लस एफ वी थ्री प्लस एफ वी फोर। जैसा कि साथियों हम डिटेल में स्टडी कर चुके हैं, यहाँ पर एफ वी ये 1 है, ये एफ वी टू है। इस प्रकार साथियों ये अपवर्ड डायरेक्शन में है दोनों, और जो थर्ड और फोर्थ हैं ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो इन दोनों को ऐड कर ये सब्सट्रैक्ट कर देंगे साथियों, तो टोटल मैग्नीट्यूड हमें अपवर्ड डायरेक्शन में प्राप्त होता है। तो इस प्रकार एफ बी ये रो जी आर स्क्वायर डब्ल्यू, इस प्रकार आप देख सकते हैं, ब्रैकेट में है साथियों π/4 + 1। इस प्रकार साथियों इसको जोड़ दिया है, प्लस रो जी आर स्क्वायर डब्ल्यू π/4 + 1। अब ये टोटल अपवर्ड डायरेक्शन में साथियों, इसमें सब्सट्रैक्ट कर दिया है तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में। इस प्रकार साथियों रो जी आर स्क्वायर डब्ल्यू ये ब्रैकेट में है साथियों 1 - π/4। अब साथियों इसमें ये भी नीचे की तरफ है, इसलिए इसको ऐड कर लिया है, रो जी आर स्क्वायर डब्ल्यू 1 - π/4। इस प्रकार साथियों इस टोटल में से ये दोनों सब्सट्रैक्ट कर दिए जा रहे हैं। तो टोटल जो हाइड्रोस्टैटिक फोर्स है उसका वर्टिकल कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड हमें प्राप्त होता है, एफ वी इज इक्वल टू पाई रो जी आर स्क्वायर डब्ल्यू। अब साथियों हम पाई आर स्क्वायर डब्ल्यू ये वॉल्यूम है साथियों, तो इसे हम वी एस लिख सकते हैं, ये सबमर्ज वॉल्यूम है साथियों, सबमर्ज वॉल्यूम जो फ्लूइड में डूबा हुआ वॉल्यूम है साथियों सिलेंडर का, उसका वॉल्यूम है। इस प्रकार से हम इस प्रकार रिप्लेस कर सकते हैं, एफ वी इज इक्वल टू रो जी वी एस,
जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा साथियों, यहाँ आप देख सकते हैं, और पॉजिटिव वैल्यू होगी इसकी। वेयर सबमर्ज वॉल्यूम Vs इक्वल टू पाई आर स्क्वायर डब्ल्यू, इस प्रकार इसे हम लिख सकते हैं। अब साथियों हम डिटेल में स्टडी कर चुके हैं साथियों, जो फ्लूइड भरा हुआ है इस प्रकार, इस फ्लूइड में जो वॉल्यूम डूबा हुआ है साथियों, इस प्रकार वॉल्यूम हो सकता है आपका, इस प्रकार वॉल्यूम हो सकता है। उस वॉल्यूम में जितना वेट है साथियों, उस वेट के बराबर अपवर्ड डायरेक्शन में, ये वेट होता है साथियों, लिक्विड जो भरा हुआ है इसमें, फ्लूइड लिक्विड, उसके वेट के बराबर होता है, अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करता है साथियों। इस रो जी और वी एस का वेट में कन्वर्ट कर सकते हैं साथियों, क्योंकि वॉल्यूम से ये मल्टीप्लाई हो रहा है। आप ये रो और वॉल्यूम को मास में, और मास से मल्टीप्लाई ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन कर देंगे अपन, तो साथियों अपन को वेट प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार साथियों हम कंक्लूजन पर पहुंचे हैं, फ्लूइड है उसमें जितना भी हम वॉल्यूम अंदर की तरफ लगाते हैं, सबमर्ज करते हैं साथियों, उस वॉल्यूम के वेट के बराबर, जो लिक्विड का वॉल्यूम है उसके वेट के बराबर अपवर्ड डायरेक्शन में हमको हॉरिजॉन्टल फोर्स, या आप कहें हाइड्रोस्टैटिक फोर्स प्राप्त होता है। ये हाइड्रोस्टैटिक कंपोनेंट का वर्टिकल, हाइड्रोस्टैटिक फोर्स का वर्टिकल कंपोनेंट होता है। ये वही फोर्स है साथियों जो निर्धारित करता है कौन सी चीज़ फ्लूइड में डूबेगी, कौन सी इसमें फ्लो करेगी साथियों। यही तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल होता है। ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल जानेंगे हम डिटेल में अगले आने वाली वीडियो में। इसके अलावा साथियों अपने केस नंबर 3 भी पढ़ा था। इस प्रकार आप देख सकते हैं सॉलिड सरफेस था। इस प्रकार साथियों आप देख सकते हैं केस नंबर 4 में ये प्लेट इस प्रकार चेंज हो जाती है, इसकी लेफ्ट साइड में फ्लूइड भरा हुआ था। केस नंबर 5 पैराबोलिक कर्व सरफेस है, इसमें किस प्रकार लेफ्ट साइड में फ्लूइड भरा हुआ है, किस प्रकार इस पर हाइड्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट करते हैं साथियों, उसका वर्टिकल कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट किस प्रकार फाइंड आउट किया जाता है, ये हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। इसी के साथ साथ ही हमने पार्शियली सबमर्ज बॉडी और फ्लोटिंग बॉडी का भी स्टडी की थी साथियों डिटेल में 6 नंबर पर। इस प्रकार साथियों इसके भी हमने हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट निकाल लिए थे। और फाइनली कंप्लीटली सबमर्ज बॉडी केस नंबर 7 में हम अब ये सब डिटेल में पढ़ चुके हैं साथियों, कि फ्लूइड में जितनी भी बॉडी डूबी हुई हो उसमें जो वो जितना फ्लूइड डिस्प्लेस्ड कर सकता है साथियों, जितना फ्लूइड हटाएगा उस फ्लूइड के वेट है, आप देख रहे हैं ये जो बॉडी डूबी हुई है फ्लूइड में, इसके वेट के बराबर अपवर्ड डायरेक्शन में आपको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट हैं, उनमें से हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैंसिल हो जाते हैं, वर्टिकल कंपोनेंट एक्ट करते हैं अपवर्ड डायरेक्शन में। जो टोटल आप निकालेंगे नेट वर्टिकल हाइड्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट करता है। इसकी हम अलग अलग प्लेट बनाकर स्टडी कर चुके हैं डिटेल में। ये इसका लास्ट पार्ट था। इस पर 3rd और 4th जो प्लेट है उस पर हमने स्टडी किए, उसके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट निकाल लिए साथियों। तो ये कंक्लूजन मिल गया है हमें कि इसका जो वॉल्यूम है उसके बराबर, जिस वॉल्यूम में वेट है उस वॉल्यूम के बराबर अपवर्ड डायरेक्शन में हाइड्रोस्टैटिक फोर्स का वर्टिकल कंपोनेंट प्राप्त होता है। अब इससे आगे आने वाली वीडियो में हम जानेंगे बॉयंट फोर्स साथियों, जो अभी आपको बता दिया था ये क्या होता है, किस प्रकार होता है। इससे पहले ही हम डिटेल में स्टडी कर चुके हैं किस प्रकार हाइड्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट करता है। उम्मीद करते हैं साथियों वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अभी भी आपका कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट कर पूछ सकते हैं साथियों। आप चाहें तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।